जप ज्ञान विरागा किए जोग जप ज्ञान विरागा किए जोग जप ज्ञान विरागा किए जोग जप ज्ञान विरागा राम मिले ना बिनु अनुरागा राम मिले ना बिनु अनुरागा राम मिले ना बिनु अनुरागा। तो किए जोग जप ज्ञान विरागा राम मिले ना बिनु अनुरागा। व्यास जी ने कहा कीर्तन में राग की आवश्यकता नहीं है, अनुराग की आवश्यकता है। राग ना हो तो चलेगा, अनुराग होना चाहिए। अनुराग हो तो आप कीर्तन करो, राग की कोई चिंता नहीं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अनुराग मतलब होता है भगवान के चरणों में स्नेह, भगवान के चरणों में प्रेम, भगवान के चरणों में भाव हो, स्नेह हो, प्रेम हो उनके चरणों से, तो आप कीर्तन करो। राग हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेम से हमारे साथ आप सब कीर्तन करेंगे। हाँ, बजाओ राधा नाम की ताली, ये ताली बस ताली है और ताली सब गाली। बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। ये ताली बस ताली है, ये ताली बस ताली है और ताली सब गाली। बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। जय हो। क्या बात है। हाँ, पाप ताप के पंछी भागे, 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 पाप ताप के पंछी भागे। ना बैठे तन डाली, ना बैठे तन डाली, ना बैठे तन डाली। बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। ये ताली बस ताली है, ये ताली बस ताली है और ताली सब गाली। बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। जय हो। राधा नाम की ताली। हरि बोल। आनंद लला के दर्शन हो, नंद लला के दर्शन होंगे, नंद लला के दर्शन होंगे, नंद लला के दर्शन होंगे। संग वृष भानु के लाले, संग वृष भानु के लाले, संग वृष भानु के लाले, संग वृष भानु के लाले। बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। ये ताली बस ताली है, ये ताली बस ताली है और ताली सब गाली। बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ
हरि बोल। ताली की सेवा भाव से। हाँ पाप ताप के पंछी भागे, पाप ताप के पंछी भागे, पाप ताप के पंछी भागे, पाप ताप के पंछी भागे। ना बैठे तन डाले, ना बैठे तन डाले, ना बैठे तन डाले, ना बैठे तन डाले, ना बैठे तन डाले। बजाओ राधा नाम के ताल, बजाओ राधा नाम के ताली। ये ताली बस ताली है, ये ताली बस ताली है, ये ताली बस ताली है, ये ताली बस ताली है। और ताली सब गाली। बजाओ राधा नाम के ताल, बजाओ राधा नाम के ताली। हरि बोल। हरि बोल। हाँ अगर ताली न बजाओगे तो, अगर ताली न बजाओगे तो अगर ताली न बजाओगे तो, अगर ताली न बजाओगे तो पाओगे अब से गाली, पाओगे अब से गाली, पाओगे अब से गाली। बजाओ राधा नाम के ताली, बजाओ राधा नाम के ताली, बजाओ राधा नाम के ताली। हाँ ये ताली बस ताली है, ये ताली बस ताली है। और ताली सब गाली। बजाओ राधा नाम के ताली, बजाओ राधा नाम के ताली, बजाओ राधा नाम के ताली, बजाओ राधा नाम के ताली। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कल आप सब सुंदर विदुर प्रसंग की कथा सुने थे। सज्जनों, भगवान को किसी पदार्थ की भूख नहीं है, भगवान को किसी वस्तु की भूख नहीं है। ध्यान देना, दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिससे आप भगवान को खुश कर सकते हो। भगवान को अगर खुश कर सकते हो तो सिर्फ एक ही चीज है, वो भाव है। भाव से ही भगवान खुश होते हैं, पदार्थ से नहीं खुश होते हैं। दुनिया पदार्थ चाहती है, भगवान भाव चाहते हैं। दुनिया को चाय ना मिले तो कहेगी इनकी मेरी चाहत नहीं है, लेकिन भगवान को चाय की नहीं आवश्यकता है, भाव की आवश्यकता है। ध्यान देना, एक बात आप अक्सर सुनते हैं, भव सागर, भव सागर। ध्यान देना, भव सागर उन्हीं के लिए बना है जिनके पास भाव नहीं है। जिनके पास भाव नहीं है उन्हीं के लिए भव सागर है। भाव जिनके पास है उनके लिए भव सागर नहीं है। भाव के अभाव में ही भव सागर का निर्माण होता है व्यक्ति के लिए। अगर भाव सागर में आप सब डूबने से बचना चाहो तो भाव सागर में जीते जी डूब जाओ। भाव सागर में डूब जाओगे तो पक्का भाव सागर में डूबना नहीं पड़ेगा। इसलिए ईश्वर के भाव सागर में गोता लगाओ, डूबो। ध्यान देना, दुनिया का कोई अमीर, दुनिया का कोई शक्तिशाली,
दुनिया का कोई व्यक्ति किसी भी संपत्ति से भगवान को नहीं बांध सकता। भगवान को अगर कोई व्यक्ति बांध सकता है तो सिर्फ भाव के बंधने बांध सकता है। मैया यशोदा भगवान कृष्ण को ऊखल में बांधी थी तो रस्सी में नहीं बल्कि भाव रूपी रस्सी में बांधी थी, और भगवान भाव रूपी रस्सी में बंधे थे। सजनों, भाव के अभाव में ही भव सागर है। किसी संत कथाकार ने कहा, भावना में भाव हो तो, भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। क्या समझे? भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। भक्त्या तुष्यत केवलम परमया भक्ति प्रियो माधव। भगवान सिर्फ भक्ति से खुश होते हैं, भगवान सिर्फ भक्ति को मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते हैं। अगर आपके अंदर भक्ति नहीं होगा, भाव नहीं होगा, तो आप फूल चढ़ाओगे तो सिर्फ फूल चढ़ेगा और कुछ नहीं चढ़ सकता। फूल का एक नाम है सुमन। सुमन का अर्थ होता है सुंदर मन। सज्जनों, सुंदर मन चढ़ाओ, वह वास्तविक फूल भगवान के लिए है। सुंदर मन आपका नहीं चढ़ेगा जब तक आपके अंदर भाव नहीं आएगा। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, ये विदुर जी अवतार थे धर्मराज के। धर्मराज के अवतार थे, ध्यान देना। धर्मराज दोनों तरफ थे। बहुत मार्मिक बात है, बहुत सोचने वाली बात है, उतारने वाली बात है। सज्जनों, धर्मराज पांडवों के तरफ भी थे और धर्मराज कौरवों के तरफ भी थे। पिताजी सुन रहे हैं? धर्मराज पांडवों के तरफ भी थे और धर्मराज कौरवों के तरफ भी थे। विदुर जी भी धर्मराज के अवतार हैं और युधिष्ठिर भी धर्मराज के अवतार थे। पांडवों और कौरवों में अंतर क्या है? पांडव धर्मराज का मानते हैं और कौरव धर्मराज का नहीं मानते। पांडव धर्म का मानते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे, उनका अनुशीलन करते थे, इसलिए उनका विजय, और कौरव उनका अवहेलना करते थे, उन्हें अपमानित करते थे, इसलिए उनकी हार। सुनो, विदुर जी कल हमने सुनाया था, कितना समझाया था धृतराष्ट्र को, लेकिन नहीं माने। दुर्योधन लताड़ा धर्म को, विदुर को एक नीच व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति धर्म को तुच्छ समझता है, धर्म को अपमानित करता है। ठीक वैसे दुर्योधन ने किया था। तो क्या हुआ उनके साथ? प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक मांडव्य नाम के ऋषि थे। एक बार एक राजा के दरबार में कुछ चोर चोरी किए। सिपाही चोरों को दौड़ाए तो चोरों को लगा कि अब हम पकड़े जाएंगे, तो चोरों ने क्या किया, जो चोरी का सामान था वो मांडव्य नाम के महात्मा के आश्रम में रख के भाग गए। जब सिपाही दौड़ते दौड़ते आए तो मांडव्य ऋषि के आश्रम में वो सारा धन देखे, तो वो सिपाहियों को लगा बस यही महात्मा चोरी किए हैं। अब महात्मा को हथकड़ी लगाए और दरबार में प्रस्तुत कर दिए। राजा बिना पूछे बिना जांचे सिर्फ सिपाहियों की बात को मानकर महात्मा को सूली पर चढ़ा दिया। महात्मा त्यागी थे, संत थे, सिद्ध थे, सूली का कोई असर महात्मा के ऊपर नहीं पड़ा। सूली का कोई असर महात्मा के ऊपर नहीं पड़ा। राजा ने देखा ये सूली महात्मा को नहीं बेधती, इनको असर नहीं करती। समझ गया कोई संत है, कोई त्यागी महंत है। चरणों में गिरा, सरकार हम आपको नहीं समझ पाए, हमें क्षमा करना। मांडव्य ने कहा, राजन इसमें तेरी गलती नहीं, इसमें यमराज धर्मराज की गलती है। हम जाते हैं उनसे शिकायत करते हैं। उनके पास पहुंचे मांडव्य ऋषि बोले, मूर्ख, आखिर हमने क्या गलती किया था जो मुझे तूने सूली पर चढ़वाया?
हमने क्या गलती किया था जो तूने मुझे सूली पर चढ़वाया? धर्मराज जी ने कहा, आप जब 5 साल के थे तब एक टिड्डी को कांटा से छेद दिए थे, एक टिड्डी को कांटा से छेद दिए थे। उसी पाप के नाते आपको सूली पर चढ़ना पड़ा। मांडव्य ने कहा, हमेशा पाप उस अवस्था की मानी जाती है जब व्यक्ति समझदार होकर गलती करे। तब समझ होने के बाद, विवेक होने के बाद, बुद्धि होने के बाद, सत्य असत्य जानने के बाद भी व्यक्ति अगर गलत करता है तो वो पाप होता है। नहीं तो सिंह कितने पशुओं को मारते हैं, क्या सिंह को पाप लगता है? नहीं। 5 वर्ष का बालक अनजान होता है, उसके पास बुद्धि नहीं होती है। उस समय के किए गए पाप के नाते तूने मुझे सूली पर चढ़वाया। जाओ, मैं श्राप देता हूँ, तुम्हें मनुष्य के रूप में मृत्युलोक में जाना पड़ेगा। तो मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण ही वो विदुर के रूप में आए। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बुद्ध जी जो भगवान की सेवा किए, विदुरानी उनकी पत्नी सुलभा जो भगवान की सेवा की है, आप में से बहुत सारे लोगों को हम बता दें, क्योंकि मेरी सोच रहती है कि हम सबको जोड़ सकें अपने मूल धर्म से, अपने सनातन सभ्यता से। इसलिए कुछ बोलते रहते हैं। कई विधर्मी और कई गलत सोच वाले ये करते हैं कि हिंदू धर्म में, हिंदू सभ्यता में छोटे लोगों का, जो छोटी जातियां, उनका तिरस्कार किया जाता है, उनका अपमान किया जाता है। ऐसा कई लोग भाव लाते हैं, उनकी बातों में कभी ना आना। विदुर जी सूत्रा से उत्पन्न हुए थे, सूत्रा के लड़के थे। उसके बाद भी विदुर जी को हमारी संस्कृति ने कितना महत्व दिया है, कितना महत्व दिया है, बहुत महत्व दिया है। सुनो, कभी ऐसे लोगों के भाव में ना आना। आपके अंदर अगर अच्छाइयां हैं, आपके अंदर ज्ञान है, आपके अंदर गुण है, तो आपकी पूजा होगी दुनिया में, आप किसी भी जात के क्यों ना हो। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सजनों, तुलसी बाबा ने कहा क्या, जाते पाते पूछे नहीं कोई, जाते पाते पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजै सो हरि का होई। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजै सो हरि का होई। तो जात न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। मोल करो तलवार की, पड़न रहे दो ज्ञान। सभी भक्तों से हम निवेदन करते हैं, ज्ञानी और संतों के जात को ना पूछना कि किस जाति के हैं, उनकी ज्ञान को देखकर उनका सम्मान करना, उनका ज्ञान, उनके ज्ञान का सम्मान होना चाहिए। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सजनों, कहानी आगे बढ़ती चली जाती है, समय कम रहता है, मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। राजा राम जी चित्रकूट में गए थे। चित्रकूट में राम जी से मिलने वशिष्ठ, भरत आदि गए थे। उनके साथ निषाद राज भी गया था। चित्रकूट में वशिष्ठ को निषाद राज डरता था। निषाद राज को लगता था कि ये ब्राह्मण है, त्यागी है, कहीं धोखे से स्पर्श ना हो जाए, कहीं मैं छू ना लूं और हमें श्राप दे दें। ऐसा निषाद राज को लगता था, मन में भय खाता था, दूर रहता था। और भगवान राम निषाद के इस भाव को जान गए। तो भगवान राम एक युक्ति निकाले। क्या युक्ति निकाले? निषाद राज के हाथ को हाथ में लिए, हाथ को हाथ में लेकर सीधे गुरु वशिष्ठ के पास गए और निषाद राज के सहित राम जी गुरु वशिष्ठ के चरणों में
गिरे। अब गुरु वशिष्ठ जब नीचे झुके तो राम जी को कैसे अकेले उठाएंगे, तो वशिष्ठ जी राम जी को उठाए और निषाद को भी उठाए, दोनों को गले से लगाए। भगवान ने सोचा हम आज निषाद को गुरु वशिष्ठ से जोड़ दे और इसके मन का भय दूर हो जाए। वशिष्ठ जी निषाद को भी गले से लगाए राम जी के साथ। वशिष्ठ जी ने सोचा जिसको मेरा ब्रह्म अपनाता है उसको हम क्यों ना अपनाएं, जिसको मेरा भगवान अपनाता है उसको हम क्यों ना अपनाएं। हाँ? गुरु वशिष्ठ सम बड़ को जग नाही, यही सब निपट नीच को नाही। उनके समान श्रेष्ठ ज्ञानी ब्राह्मण ब्रह्मर्षि कौन हो सकता है, और निषाद के समान भगत कौन हो सकता है। सुनो, आज भक्त और श्रेष्ठ ज्ञानी ब्राह्मण को भगवान ने एक कर दिया है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सजनों, विदुर जी मैत्री मुनि के पास जाते हैं उद्धव जी के कहने पर। मैत्री मुनि से विदुर जी सुंदर प्रश्न करते हैं कि सरकार, दुनिया को भगवान क्यों रचते हैं, और दुनिया को भगवान अगर रचते हैं तो दुनिया में कोई सुखी और कोई दुखी क्यों होता है ना? दुनिया में कोई सुखी कोई दुखी क्यों होता है? सुखाय कर्मान्य करोति लोको न तई सुखम वा न दुपारवम वा बिंदेत भूयस्ततैव दुःखम यदत्र योक्तं भगवान वदेन्न। सुखाय कर्मान्य करोति लोको न तई सुखम वान्य दुपारवम वा। प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है और सुख के लिए लगातार परिश्रम करता है, लेकिन सुख मिलना तो दूर और दुख बढ़ता चला जाता है, और दुख बढ़ता चला जाता है। क्या कारण है महाराज? सबका प्रश्न है, सबको ऐसी चिंता होगी कि आज ऐसा लगता है कि इस काम को करने सुख मिला, इस काम को करने सुख मिला, इस काम को करने सुख मिला, लेकिन जैसे जैसे सुख के पास आते वैसे वैसे सुख और भागता चला जाता है। क्या कारण है? मैत्री मुनि ने कहा विदुर जी से, सुखदेव ने कहा परीक्षित जी से, वास्तव में दुनिया में जहाँ सुख है वहाँ व्यक्ति परिश्रम नहीं करता, और जहाँ दुख है वहाँ परिश्रम करता है। जहाँ सुख मिलने वाला वहाँ तो आता नहीं, और जहाँ सर्वथा दुख है वहाँ पर बार बार दौड़ के जाता है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ठीक वैसे जैसे एक मृगा को प्यास लगी, गर्मी का सीजन था, मृगा को जब प्यास लगा तो गर्मी के महीने में सिवान में ऐसे झिल झिल नहीं करता है ना, ऐसे दूर से झिलझिलाता ना तो गर्मी, तो मृगा को लगता कि वो जल है, और जल पीने के लिए दौड़ते हुए वहां जाता है, लेकिन तो फिर वहां जल नहीं मिलता। ऐसे व्यक्ति को लगता है कि देखो सुख वहां पर है, दौड़ के जाता है, फिर वहां सुख नहीं मिलता। जैसे मृगा जल के लिए वहां जाता पर जल नहीं मिलता। सजनों, मृगा जब दौड़ के जा रहा था जल को पीने के लिए, उधर झिलमिलाती दोपहरिया को देखकर उसी बीच एक पोखरा था, तालाब था, उसमें पानी था, तालाब के पास नहीं गया, वहां गया जल पीने के लिए। तालाब के पास नहीं गया, तालाब के ऊपर जमकुल्ली लगी थी, काई लगी थी, जल तो था लेकिन जल दिख नहीं रहा था। जल के पास नहीं जाके सामने जल खोज रहा है। ऐसे व्यक्ति जहां पर सुख नहीं होता वहां सुख खोजता है, लेकिन सुख तो उसके पास ही था, उस सुख को नहीं देखता, क्योंकि माया ने ऐसा पर्दा डाल दिया है, जिसे जमकुल्ली लगी है पोखरे के ऊपर, ऐसे माया ने ऐसे पर्दा डाल दिया है कि सुख दिखता नहीं और दुख की जगह सुख दिखता है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तुलसी बाबा ने कहा जैसे मृगा पोखरा में पानी पीने ना जाकर दोपहरिया को देखकर पानी पीने दौड़ा, लेकिन पोखरा में वास्तव में पानी था, ऐसे सुख तो वास्तव में आपके हृदय में है, सुख तो वास्तव में आपका अपने ही अंदर है,
उस अपने अंदर के सुख को आप नहीं खोजते हो, आप बाहर की दुनिया में सुख को खोजते हो, इसलिए सुख आपको मिलता नहीं है। कैसे? तुलसी बाबा ने कहा, ईश्वर यंस जीव अविनाशी, ईश्वर यंस जीव अविनाशी, चैतन्य अमल सहज सुख राशि, चैतन्य अमल सहज सुख राशि, चैतन्य अमल सहज सुख राशि। तुलसी बाबा ने कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। क्या समझे? ईश्वर का अंश वो जो आपके अंदर है वही सुख राशि है। क्या है? सुख का खान है। हाँ, सुख खान है, सुख की राशि है। अपने हृदय में, अपने उदर में समाये उस परमात्मा के चरणों में जाके स्वयं के अंदर ध्यानस्थ होकर सुख खोजो, सुख आपको मिलेगा। बाहर सुख नहीं मिलेगा, बाहर सुख नहीं मिलेगा। बोले तो दुनिया को भगवान ने दुख युक्त बनाया है, दुखमय बनाया है। रसास्वतम दुखालयम, ये दुनिया दुख का घर है, यहाँ सुख खोजना मूर्खता है। अगर सुख पाना चाहो तो अपने ही हृदय में बसे परमात्मा में सुख खोजो, वहीं जाओ सुहृदय आगार, बसहु राम सर चाप। आपके हृदय में राम अपने धनुष बाण के सहित विराजमान है, उनके पास सुख खोजने जाओ, आपको सुख मिलेगा। अच्छा, लौकिक भाषा में आपको हम समझाएं, दुनिया अपने को नहीं देखती। अपने को देखने का मतलब है दुनिया अपने को नहीं देखती, दूसरों को देखती है, इसलिए उसे और नहीं सुख मिलता। हाँ माता जी, हाँ देखती क्या है, क्या बताई, हमारे घरा तो बनता नहीं, फलनवक देखो दू तल्ला झलकता है। हाँ? इसमें उसको दुख मिलता है। व्यक्ति को अपने सुख से नहीं मतलब है, दूसरे के सुख से उसे दोष है, दूसरे के सुख से उसे दुख है। ध्यान देना, ये लौकिक सामाजिक भाषा में आप जो दूसरों के अंदर देखते हो, अपने आप में संतुष्ट रहने का प्रयास करो तो भी आप सुखी रहोगे, और अंतर आत्मा में बसे परमात्मा के शरण में चले गए तब तो और भी सुखी रहोगे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सरसम मात्र परिछिद्राणि अपश्यन्न पिनतु पश्यता, बिल्लो मात्र सछिद्राणि पश्यन्न पिनतु पश्यता। दूसरे के कपड़े में अगर सरसों के बराबर छिद्र होगा तो लोग देखेंगे, और अपने कपड़े में चाहे बेले के बराबर भोंगा हो ना देखेंगे। ये दुख का कारण है ना? ये दुख का कारण है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो निज लाभ तुष्ट, अपने आप में संतुष्ट रहने का प्रयास करो, हृदय में परमात्मा के शरण में जाओ, सुख आपको मिलेगा। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाई। आत्मा में बसे परमात्मा को नहीं खोजते हो, बाहर दुनिया में दौड़ दौड़ के मर जाते हो सज्जनों, इसलिए आपको सुख मिलता नहीं है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो हृदयस्थ अपने हृदय में बसे परमात्मा को देखो, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। हाँ, तोरा मन दर्पण कहलाए हो, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। ताली की सेवा
सेवा भाव से मन ही देवता मन ही ईश्वर मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर मन से बड़ा न कोई। हमने कहा है आप सबसे, अपने हृदय को मथो, मन को मथो, आपके अंदर से ही सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। मन ही देवता मन ही ईश्वर मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले नररा मन दर पर कहलाए तोरा, मन दर पर कहलाए। जय हो पूरे सारे कर्मों को भले पूरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर पर कहलाए तोरा मन दर पर कहलाए। जय हो मन दर भरी गए। ताली की सेवा भाव से सुख की कलियां दुख के काटे मन का सब आधार। सुख की कलियां दुख के काटे मन का सब आधार। सुख की कलियां दुख के काटे मन का सब आधार। सुख की कलियां मन के काटा। सुख की कलियां दुख के काटे मन का सब और मन से कोई बात न पूछे, मन से कोई बात न पूछे, मन के नैन तोरा मन दर पर कहलाए तोरा मन दर पर कहलाए। ओ तोरा मन दर पर कहलाए तोरा मन दर पर